पाएगा और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर प्रभु से ऐसे, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर प्रभु से ऐसे। भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्त मिले मीरा के जैसे, भक्ति मिले सबरी की जैसी, भक्ति मिले सबरी की जैसे। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। विश्वामित्र वहां से सपन दिखला के अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन ज्यों ही सुबह हुआ, अहो याद परे रात के सपने। रात वाला वो सारा दृश्य महाराज हरिश्चंद्र के नजर के सामने घूमने लगा। सारा दृश्य जो नजर के सामने घूमने लगा, महाराज हरिश्चंद्र भगवान के मूर्ति के सामने जाके रहा था। महाराज हरिश्चंद्र जो आंसू बहाने लगे, रोने की आवाज जितने दरबारी कर्मचारी मंत्री खजांची थे सबके कानों में पड़ा। सब दौड़ गया कि ऐ मालिक, क्या हो गया मालिक, आज आप रो रहे हो मालिक। तब तक में महारानी सेव्या भी दौड़ी चली आई कि ऐ पतिदेव, जीवन में पहली बार मैं आपके आंख में आंसू देख रही हूं, क्या इस आंसू का कारण जान सकती हूं? महाराज हरिश्चंद्र कहे कि ऐ सेव्या, रात में मैंने कुछ स्वप्न देखा है, कुछ स्वप्न ऐसा भी देखा है जिसको खुशियां लुटाने को जी चाह रहा है, लेकिन कुछ स्वप्न ऐसा भी देखा है कि हृदय को वो झकझोर रहा है स्वप्न। दरबारी कर्मचारी मंत्री खजांची पूछा कि ऐ मालिक, क्या स्वप्न देखा है? महाराज हरिश्चंद्र कहे कि यही स्वप्न देखा है कि सुतली रहलियै निज घर बान रे, स्वप्न देखो महान। कहा कि स्वप्न, ए मालिक, स्वप्न एक हवा होता है। स्वप्न में लोग क्या नहीं देखते कि मैं सोने के महल में सो रहा हूं, मेरे दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ है, लेकिन मालिक
इंसान जहां रात में सोता है, सुबह जब जगता है तो वहीं पाता है जहां सोता है। ऐ मालिक, स्वप्न हवा होता है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहे, नहीं मंत्री, इसके आगे जो स्वप्न देखा है सुनोगे? सब कहा, बोलिए मालिक। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि मंत्री, अहरानी चला बत अह चक्की नरे, हम फिरो मसान। कहा कि तुम्हारी मालकिन जो है किसी ब्राह्मण के घर में रात भर चक्की चला रही है, और मैं किसी डोम के हाथों बिक करके श्मशान घाट में मुर्दे का कर और कफन वसूल करते। ऐ मंत्री, अगर ये स्वप्न यहीं समाप्त हो जाता ना, तो आज तू मेरे आंख में आंसू नहीं देखता। मंत्री कहा कि इसके आगे भी स्वप्न देखा है? महाराज हरिश्चंद्र कहा, हाँ मंत्री, वही स्वप्न बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। मंत्री कहा कि इसके आगे क्या स्वप्न देखा है? महाराज हरिश्चंद्र कहे, इसके आगे यही स्वप्न देखा है कि रोहित की मृत्यु भइले नरे, बन दसल कसान। कहा कि तेरा जो ये राजकुमार रोहित है ना, इसको किसी विषैला सर्प ने डंक मार दिया है, और रोहित की तत्क्षण वही मृत्यु हो जाती है। वही स्वप्न बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। अब तो राजा रानी दरबारी कर्मचारी सब असुरों का वर्षा करना शुरू कर दिया है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र साहस करके कहे, ए मंत्री, मेरे राज दरबार के हर एक प्रमुख जगह पर लिखवा के टंगवा दो कि आज से यहाँ का राजा हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ का राजा कोई विप्र ब्राह्मण है। जब वो ये इस राज दरबार में आएंगे, हरिश्चंद्र को गद्दी से उतार दिया जाएगा। चारों तरफ हर एक प्रमुख जगह पे लिखवा के टंगवा दिया है। लिखवा के टंगवा रहे थे, उसी समय किसी ने आके कहा कि अपने दरबार में गुरु विश्वामित्र पधार रहे। विश्वामित्र का नाम सुन के महाराज हरिश्चंद्र दौड़ के आगवानी किया है। अतिथि सम्मान के साथ लाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, पूजा अर्चना किया। तब विश्वामित्र के सामने दोनों हाथ जोड़ दिया महाराज हरिश्चंद्र कि बोल जो कुछ जांच हो, करूं उसे स्वीकार। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि बोलिए बाबा, क्या सेवा है मेरे लिए? विश्वामित्र कहा, है हरिश्चंद्र, तो 60,000 असरफियां दो बोले ऋषिरा। विश्वामित्र कहा कि हरिश्चंद्र, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में 60,000 मोहर की कमी हो गई है। क्या तू हमें 60,000 मोहर दे सकते हो? 60,000 मोहर का नाम जो सुना, महाराज हरिश्चंद्र खजांची के तरफ इशारा किया, ओ खजांची, जरा खजाना से बाबा को 60,000 मोहर निकाल के दे दो। खजांची चल दिया है। विश्वामित्र सोचा कि यही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। रात में ये सारा राज्यपाट हमको दान में दे दिया और अभी ये खजाना इसका हो गया है। जरा खजांची को आगे बढ़ने देते हैं, तब पूछते हैं। हेरे हेरे
ये देखिए घर पर माय के हैरान कैलक कहलक हमर माथा चाटे से जोन बरुए वाला गवैया अइले ओकरे माथा चाटी ने अपना कपार पर के बाहर उतार के कीर्तनिया कपार पर भेज दै छथिन। कहा है ना आहो नाम के बिना हो आहो नाम के बिना आहो नाम के बिना हो आहो नाम के बिना जल जाए जीवा पाप ने नाम के बिना जल जाए जीवा पाप ने राम के बिना जल जाए जीवा पाप ने नाम के बिना जल जाए जीवा पाप ने राम के बिना राम के बिना हो नाम के बिना हो राम के बिना हो नाम के बिना जल जाए जीवा पाप ने नाम के बिना जल जाए जीवा पाप ने राम के बिना जल जाए जीवा पाप ने नाम के बिना जाए जिब्हा पाप ने नाम के बिना। और आगे बड़ा सुंदर लाइन लिखा है, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान हाथ दान बिना देह प्राण बिना, भोजन मान बिना हो भोजन मान बिना, हाथ दान बिना देह प्राण बिना, भोजन मान बिना हो भोजन मान बिना। कहा कि क्षत्रिय आन बिना, जो क्षत्रिय है अगर आन नहीं है वो क्षत्रिय नहीं है। और विप्र ज्ञान बिना, जो ब्राह्मण है वेद के बारे में नहीं जानता है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी सार्थक नहीं है। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, किसी के घर में भगवान हर सुख दे दे लेकिन एक बच्चा उसके घर में नहीं खेले, किलकारी सुनाई नहीं दे तो सारा धन बेकार है। और आगे कहा कि हाथ दान बिना, ये हाथ मकइये गहूम काटल नहीं दल के भगवान के, ये हाथ दान के लिए भी बना है, पुण्य के लिए बना है। अगर कोई भूखा है तो आप उसको भोजन करवा दीजिए, अगर कोई वस्त्र विहीन है आप उसको वस्त्र पहना दीजिए, अगर कोई गलत रास्ता पर जा रहा है तो अपने हाथ से उसको सही रास्ता दिखला दीजिए, यही सार्थक है। हाथ दान बिना आ देह प्राण बिना, केहनो ब्रांडेड पहन लियो जब तक शरीर में सांस से तभी तक के, नहीं जब सांस छूट जाए छे तो सबके एके ब्रांड छे ने,
वो लाल कफन का जोड़ा नहीं, ओकरा हम थोड़े कहते कि तनी स्पार्की वाला दो, किलर वाला दो, नहीं, सबके लिए एक ही बना है। हाथ दान बिना देह प्राण बिना, अब भोजन मान बिना, किन करो भर पेट रसगुल्ला खिलाई दियो आ जाय घड़ी 4 पैना दे दियो, उ सब रसगुल्ला खिलेना बेकार है। संत कहे कि दुर्योधन गृह में बात त्यागे और साग विदुर घर खाए। भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरबार में 56 प्रकार का व्यंजन का त्याग कर दिए, क्योंकि दुर्योधन कहा था कि कन्हैया आप मेरे दरबार में आए हो तो कुछ भोजन कर लीजिए, आपके लिए मैंने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है। भगवान कहे दुर्योधन हमको भूखे नहीं है, जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन वही भगवान दुर्योधन के दरबार से जब निकले तो कुछ दूरी पर विदुर जी का घर था। अब विदुर जी के कुटिया पर जाके भगवान आवाज लगाने लगे, ओ विदुर, ओ विदुर, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुर जी की पत्नी विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान का आवाज जो कान में पहुंचा, विदुरानी भींगे वस्त्र में दौड़ी चली आई। विदुर जी भगवान को भोग लगाने के लिए केला लाए हुए थे। विदुरानी क्या की, केला को छील के गुद्दा को जमीन पर गिरा रही है और छिलका भगवान को बढ़ा रही है। अब भगवान भी बड़े चाव से छिलका खा रहे हैं। अब कुछ देर के बाद विदुर जी आए। अब विदुर जी क्या देखे कि 3-4 गो केला का छिलका ये भगवान को खिलाती है। विदुर जी कहे विदुरानी पागल हो गई हो, होश में हो, ये केला के गुद्दा तुम जमीन पर गिरा रही है और भगवान को छिलके बढ़ा रही है, और भगवान भी बड़े चाव से खाए जा रहे। विदुर जी क्या किए, विदुरानी के हाथ से केला ले लिए और केला छिलके छिलका को जमीन में गिरा दिए और गुद्दा भगवान के मुंह में दिए। भगवान केला का गुद्दा मुंह में लिए, लेकिन तुरंत भगवान उगल दिए। विदुर जी कहे कि ये मालिक, उस समय से केला का छिलका खा रहे थे तो बढ़िया लग रहा था। देखिए माता जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार से आनंदमय सुखमय मंगलमय जीवन व्यतीत करे, ये गुरु महाराज से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के बिना चल जाए जीवा पापने रावे के बिना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था। महाराज हरिश्चंद्र जो खजांची को इशारा किया, विश्वामित्र कहा है हरिश्चंद्र, रे हरिश्चंद्र राजा तो सुन, अझूठे सत्यवादी कहते हो, अहोरात्रि में राजदान देकर अब फिर क्यों अधिकार जमाते, रात्रि में राजदान देकर क्यों अधिकार जमाते हो। रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाते हो। कहा कि रात में ये सारा राजपाट तू हमको दान में दे दिया,
अब ही खजाना ये तुम्हारा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ दिया कि बाबा आप हमको ढोंगी मत कहिए बाबा, अगर रात वाला ब्राह्मण आप हो तो आप अपना जरा नजर उठा के देख लो बाबा। मैंने अपने राज दरबार के हर एक प्रमुख जगह पे लिखवा के टंगवा दिया है कि आज से यहाँ का राजा हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ का राजा कोई विप्र ब्राह्मण है। जब वो राज दरबार में आएंगे हरिश्चंद्र को गद्दी से उतार दिया जाएगा। विश्वामित्र कहा कि मान लिया कि ये राजपाट तू हमको दान में दे दिया है, लेकिन अभी अभी जो 7,000 मोहर देने का वचन दिया है वो कहां से दोगे? जय फिर भी तो झूठ पकड़ा रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि हे बाबा मैंने अपना राजपाट आपको दान में दिया है। मैं 3 प्राणी हूं, तीनों प्राणी अपने आप को बेच करके आपको 7,000 मोहर देंगे। विश्वामित्र कहा है हरिश्चंद्र तुमको हम अपने राज्य में बिकने ही नहीं देंगे, तो बिकोगे कहां? महाराज हरिश्चंद्र कहा कि बाबा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरा राज्य था जो अब आपका हो गया है, लेकिन बाबा मेरे राज्य से भी एक अलग बस्ती है जो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर उस नगरी को बसाया है। बाबा हम तीनों प्राणी काशी जाकर के अपने आप को बेच करके आपको 7,000 मोहर देंगे। विश्वामित्र मन में सोचा ये तो जगह वो खोज लिया है, ये तो बड़ा परेशान करेगा। विश्वामित्र कहा है हरिश्चंद्र 3 प्राणी हो ना, 3 प्राणी में से कोई भी जब तक मेरे राज्य के अंदर में रहोगे ना तो एक बूंद जल पियोगे, ना एक दाना अन्न ग्रहण करोगे, ना ही तीनों प्राणी में से कोई भी अपने साथ में फूटी कौड़ी ले जाओगे। अभी के अभी तो राज दरबार को छोड़ करके काशी के लिए प्रस्थान कर जाओ। पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया कि हमारे महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्यपाट एक ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। और जितना प्रजा था सारा प्रजा राज दरबार के तरफ दौड़ गया। महाराज हरिश्चंद्र राज दरबार के अंदर गए, जितना राजशाही पोशाक था सारा राजशाही पोशाक महाराज हरिश्चंद्र उतार दिए, एक साधारण धोती पहन लिए। महारानी सेव्या शरीर पर जितना स्वर्ण आभूषण था, जितना गहना था, सारा स्वर्ण आभूषण महारानी सेव्या उतार दी, एक साधारण साड़ी पहन ली है। और महारानी सेव्या अपने हाथ से अपने बेटे को रोज रोज नया वस्त्र पहनाती थी। आज महारानी सेव्या क्या की, बेटे के शरीर पर नया वस्त्र जो पहनाई थी, बेटे के शरीर से नया वस्त्र को खोल और एक पुराना वस्त्र, फटा वस्त्र जब अपने बेटे रोहित को पहनाने लगी, महारानी सेव्या का हृदय दहल गया कि भगवान इसी हाथ से मैं बेटे को रोज नया वस्त्र पहनाती थी, आज भगवान इतना गरीब नहीं बना दिया कि आज अपने बेटे को पुराना वस्त्र पहना रही हो। रोहित जब पुराना वस्त्र देखा ना, कहा मां आज तुम्हारे हाथ में ये पुराना वस्त्र देख रहा हूं मां, और मां तुम भी ये कैसा साड़ी पहन ली है, पुराना साड़ी है, फटा है। महारानी सेव्या कही बेटा
आज से तेरी माँ गरीबनी हो गई है बेटा। आज से तू राजा का बेटा नहीं है, आज से तू राजकुमार नहीं रहा रोहित। ए बेटा पहन ले ये पुराना वस्त्र। बेटे को पुराना वस्त्र पहना के महारानी सेव्या बेटे को गोद में उठा ली है। तीनों प्राणी जो राज दरबार से निकलना चाहा, सारा प्रजा चारों तरफ से घेर लिया। ओ मालिक हमें छोड़ के मत जा मालिक। ए मालिक, अगर बेटा बीमार पड़ जाता था ना तो आपके पास जाता था तो आप हमको पैसा दिया करता था। ए मालिक, अगर किसी की बेटी की विवाह होती थी तो आपके पास अगर जाता था तो आप स्वर्ण आभूषण दिया करते थे, पैसा दिया करता था। लेकिन आज के बाद इस अयोध्या की भोली भाली प्रजा को कौन देखेगा मालिक। ए मालिक, तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। 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 दिल तोड़ के न जाओ, मुंह मोड़ के न जाओ, मालिक ना मिलेगा। तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। दिल तोड़ के न जाओ, मुंह मोड़ के न जाओ, मालिक ना मिलेगा। तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। सारा प्रजा बेजार आंसू बहाने लगा कि ऐ मालिक, आपके जैसा अयोध्या में शासक नहीं मिलेगा, हमें छोड़ के मत जाओ मालिक। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहे कि प्रजा भगवान, जिस तरह मैं आप सबों को सेवा करता था, आज के बाद हमारे बाबा आप सारे प्रजाओं का ख्याल रखेंगे। इतना बात कह के महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी राज दरबार से निकलना चाहे, तब तक में विश्वामित्र का नजर पड़ गया कि रोहित अपने पांव में जूता पहनने चला जा रहा है। विश्वामित्र आवाज लगाया, ओ मंत्री, क्या तुम्हारे आंख में रोशनी नहीं है मंत्री? देख नहीं रहे हो रोहित अपने पांव में जूता पहनने चला जा रहा है। रोहित के पांव से जूता खोल। अब मंत्री के कान में जो आवाज पड़ा, मंत्री रोना शुरू कर दिया। मन में सोचा, भगवान, जिस बच्चे को बचपन से हथेली पर पाला है, आज बाबा कहते हैं कि उसके पांव से जूता खोल लो। ए भगवान, जूता खोलने से पहले आप हमारी मौत दे दो, क्योंकि रोहित के पांव से मैं जूता नहीं खोल सकता। तब तक मैं रोहित क्या किया, अपनी मां के गोद में जो बैठा था, रोहित मां के गोद से नीचे आ गया और नीचे आके कहा कि ए बाबा, जिस मंत्री को आप कहे हो कि रोहित के पांव से जूता खोल लो, वो मंत्री मेरे पांव से जूता नहीं खोल सकता है। क्यों जानते हो? क्योंकि मंत्री ने बचपन से हमको अपने हथेली पर पाला है। ए बाबा, अगर इस जूता की बड़ी आवश्यकता है ना आपको, तो मैं इस जूता को यहीं खोल देता हूं।
जब मैं राज